नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह। हुड्डा का गढ़ रोहतक। अब रोहतक पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हुड्डा के गढ़ में सवाल इस बात का है कि गढ़ टूटेगा, फिर से टूटेगा, क्योंकि एक बार तो गढ़ टूटा, ढहा, किला भेदा गया, लेकिन फिर से वापसी कर ली हुड्डा साहब ने। कैसे? असल में रोहतक लोकसभा को अगर हम देखें तो वहां पर बीजेपी भले काबिज हो गई, लेकिन जो विधानसभा वहां पर अभी भी बीजेपी के लिए मुश्किल थी। और खासतौर से रोहतक जो शहर है, वो सीट, वहां पर हम कह सकते हैं कि उसका एक पुराना लंबा इतिहास रहा है, जिसमें जनसंघ से लेकर कांग्रेस और फिर बीजेपी, इन तीनों का ही कमोबेश दबदबा रहा, कुछ परिवारों का दबदबा। 1952 से लेकर 2023 तक को अगर हम देखें तो वहां पर जनसंघ का कोई चेहरा या कांग्रेस से जुड़ता हुआ कोई चेहरा, कमोबेश सीटों का जो परिवर्तन होता था, अदला बदली होती थी, चुनाव में जीतने हारने का सिलसिला होता था, वो इन्हीं दोनों के बीच में रहा। और पिछले लंबे समय से कम इस सीट पर कांग्रेस का दावा बड़ा मजबूत रहा। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अब रोहतक में जाकर जब जनसंवाद करने का काम, राहगिरी में शामिल होने का कार्यक्रम रख लिया, तो फिर वहां पर हुड्डा गुट की और हुड्डा साहब की बेचैनी बढ़नी तय थी। क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर इस गढ़ को हम घेर देंगे तो अपने आप में हुड्डा साहब को हम घेरेंगे, क्योंकि उनके सामने पूरे हरियाणा प्रदेश की तो चुनौती है ही, लेकिन अपने गढ़ को, अपने किले को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। रोहतक शहर सीट बड़ी प्रभावी हो जाती है, बड़ी प्रभावी मान ली जाती है चुनावी लिहाज से। अब जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां पर पहुंच गए हैं तो वहां कांग्रेस भी बड़ी बारीकी से इसको देख रही है कि आखिर उन तमाम कार्यक्रमों में क्या टारगेट रहता है, किन किन जगहों पर उसका असर होता है। क्योंकि रोहतक सीट, जैसा मैंने आपको बताया कि शहर की जो सीट थी या फिर वो पूरा बेल्ट, कांग्रेस का या फिर हुड्डा साहब के गढ़ के तौर पर बार बार बीजेपी भी कहती है, आम जनता भी कहती है। पिछले 10 साल जब वो सत्ता में रहे तो रोहतक में बहुत काम हुआ या रोहतक पर फोकस रहा, इस बात का एक लांछन भी लगता है। लेकिन ये जो सीट है, यहां के इतिहास को अगर आप समझेंगे तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि वो चाहे बीजेपी के डॉक्टर मंगल सेन हो या फिर उसके अलावा कांग्रेस के बत्रा ब्रदर्स, ये सभी, इन दोनों के बीच में ही लड़ाई रही। मनीष ग्रोवर भी आंख पर जीते मोदी लहर के दौर में, लेकिन फिर उनको हार का सामना भी करना पड़ गया। अब एक बार फिर से कांग्रेस के लिए न सिर्फ अपना किला बचाने की चुनौती रहेगी, बल्कि बीजेपी अब ये रणनीति बना रही है और खुद मुख्यमंत्री ने कमान अपने हाथों में ले लिया है कि गढ़ में ही घेरेंगे, ताकि प्रदेश में कुछ ज्यादा कमाल हुड्डा साहब न दिखा पाए।